नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल। महारेरा ने तकरीबन 74 प्लस 58 यानी ऑलमोस्ट 130 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर प्रमोटर बदले हैं। यानी किसी और बिल्डर ने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था पर अब कोई और कर रहा है। महारेरा जब आया था उसका सबसे बड़ा काम यही था कि रियल एस्टेट जगत में ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। ऐसी ट्रांसपेरेंसी जहां होम बायर को ये पता रहे कि उसका बिल्डर कौन है, बिल्डर के पास पैसे हैं काम करने के लिए या नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, सिविल इंजीनियर जो उसके साइट पे काम कर रहा है वो कौन है, और कितने पैसे बिल्डर ने एस्क्रो अकाउंट में रखे हैं, ये सारे चीज़ों के लिए। महारेरा के आने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता था और कई बार ये सवाल उठा था कि वो छोटे बिल्डर्स जो नियमों को, कानूनों को फॉलो नहीं कर पाते थे, उनका क्या होगा। तो पिछले कुछ सालों में जो प्रोजेक्ट चेंजेस हुए हैं 2017 से अब तक, जो प्रोजेक्ट 2/3 कंसेंट यानी जो प्रोजेक्ट में घर बिक चुके हैं, जहां पर लोग रहने आ गए हैं या लोगों को घर बेच चुका है बिल्डर और वहां पर बिल्डर को अब चेंज करना है, तो 2/3 कंसेंट लेना पड़ता है अलॉटिस का, जिनको घर बेचा गया है। और वो अलॉटिस के 2/3 कंसेंट से तकरीबन 74 प्रोजेक्ट्स, या कहूँ मैं कि 74 प्रोजेक्ट्स पूरे महाराष्ट्र में 2017 से 2021 सितंबर तक अंतिम तक चेंज हुए हैं। उसमें प्रमोटर चेंज हुआ है, यानी बिल्डर जो था उसकी जगह पे कोई और नया बिल्डर आया है। ये अलॉटिस के कंसेंट की वजह से हुआ है। इसके अलावा एक दूसरा चेंज ऑफ प्रमोटर भी है। वो चेंज ऑफ प्रमोटर है जहां 54 प्रोजेक्ट्स चेंज हुए हैं। ये क्यों चेंज हुए हैं? यहाँ पर या तो जो ओरिजिनल बिल्डर था उसके लीगल हेयर आ गए, क्योंकि जो ओरिजिनल बिल्डर था उसकी डेथ हो चुकी है, और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ स्टैट्यूटरी कोर्ट ऑर्डर, चाहे वो महारेरा का ऑर्डर हो या कोर्ट का ऑर्डर हो, जिसकी वजह से बिल्डर को चेंज करना पड़ा हो सकता है कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां बिल्डर अटके पड़े हैं, वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए महारेरा ने कुछ ऐसे नियम लिए कि जहां कोई और बिल्डर आके बैठा है, किसी कोर्ट ने ऐसा नियम लिया कि कोई और बिल्डर बैठाकर वो प्रोजेक्ट खत्म किए गए। महारेरा का काम, जैसे मैं पहले भी कहा था, कि प्रोजेक्ट जो बीच मझधार में रुक जाते थे, छोटे बिल्डर्स जिनके पास पैसे नहीं थे, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट उठा लिया था, क्योंकि एक समय ऐसा था जहां हर कोई बिल्डर बन रहा था, और महारेरा आने के बाद या रेरा एक्ट आने के बाद ये चीज़ बहुत कम हुई है। लोग महारेरा में जाकर महाराष्ट्र में अपने शिकायत दर्ज करते हैं यदि उन्हें बिल्डर ने जो पोजेशन डेट दिया है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, बिल्डर को उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंप्लीशन टाइम देना पड़ता है। महारेरा बिल्डरों के भी फेवर में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे उनके लिए टाइम एक्सटेंशन कोविड के वक्त। पर होम बायर्स के लिए भी एक जो उनका लंबा प्रोसेस चलता था कोर्ट में, यहाँ पर 60 दिनों में कॉन्सिलिएशन हो सकता है, यहाँ पर 60 दिनों के अंदर या उससे थोड़े दिनों के अंदर ऑर्डर आ सकते हैं। तो महारेरा भी इस तरीके से काम करता है। तो चेंज ऑफ प्रमोटर है, ये एक बहुत बड़ा अहम चीज़ होती है एक प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि चेंज ऑफ प्रमोटर का अर्थ ये है कि वो बिल्डर जो सक्षम नहीं था या जो किसी कारण की वजह से प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पा रहा था, अब उसकी जगह पे एक नया बिल्डर आता है। और ऐसे, जैसे मैंने कहा कि 2/3 कंसेंट की वजह से तकरीबन 74 प्रोजेक्ट्स और अदर्स यानी स्टैट्यूटरी ऑर्डर या लीगल हेयर चेंज हो रहे हैं, उसके वजह से कुछ 58 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे चेंज ऑफ प्रमोटर हुए हैं। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फिट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे चैनल और वेबसाइट के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आते हैं और इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।